स्वामी प्रेमानंद। नतमस्तक हूँ आपके चरणों में, स्वीकार करें बाबा। स्वप्नों के द्वारा मुझे निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं दिखाई देती रही हैं। विशेषकर जिनके साथ मेरा कोई संबंध भी नहीं होता। आज तक इन 45 वर्षों में सैकड़ों घटनाएं हुई। इस जीवन में मैंने ऐसी कोई ध्यान साधनाएं निरंतर गहनता और पूरी लगन के साथ कभी नहीं की। यहाँ आपसे दीक्षित हूँ और सभी शिष्यों के चरणों में नमन करता हूँ। सनातन के ऋषियों ने परमात्मा की 3 परारूपों की व्याख्या की। सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ। दुर्भाग्यवश ओशो जी ने सर्वज्ञ शब्द का अर्थ बदल दिया। जानबूझ के नहीं बदला, क्योंकि सर्वज्ञता जानी नहीं थी। तो ओशो ने सर्वज्ञता का अर्थ आप खंगाल लो। ओशो जी ने सर्वज्ञता का अर्थ दिया, वह जो जानने योग्य है, जिसने जान लिया वह सर्वज्ञ हो गया। वह जो जानने योग्य है, उसके जानने से सब जान लिया जाता है, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ये सनातन का दुर्भाग्य था। सनातन ने व्याख्या बिल्कुल ठीक की थी। सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता है, हर घट में उसका निवास है, हर जर्रे में उसका निवास है, और वह सब जानता है। ये परमात्मा की महिमा नहीं है, यह उसका एक गुण है। लेकिन जब शब्दों के अर्थ समझना आए तो शब्दों की परिभाषा बदल दी जाती है। वर्धमान को महावीर की खिताब से नवाजा गया। और जब आरएसएस को महावीर का अर्थ नहीं पता था तो उन्हें सावरकर ने वीर की खिताब से सुशोभित कर दिया, क्योंकि वीर किसे कहते हैं आरएसएस वाले जानते नहीं। शब्दों के अर्थ जब तुम्हें पता नहीं होता तो तुम अर्थ ही बदल देते हो, ताकि पचड़े में पड़ना ही ना पड़े। इसी तरह ओशो ने भी सर्वज्ञ का अर्थ बदल दिया। सनातन ने सर्वज्ञ का अर्थ किया था जो सब जानता है, भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों कालों का ज्ञाता, त्रिकालदर्शी, उसे सर्वज्ञ कहा सनातन।
और ओशो की अपनी मजबूरी है। अपनी मजबूरी ये है कि ओशो उस तल पर पहुंचे ना। ईमानदार है, ईमानदारी के कारण वह अर्थ न बता सकेंगे जो सनातन ने बताया। इसलिए खुद का अर्थ खोजना पड़ेगा। तो ओशो ने अर्थ खोज लिया। जब तुम उस तल पर नहीं होते जिस तल की व्याख्या किसी अन्य व्यक्ति ने अन्य की है, तो तुम शब्दों के अर्थ बदल लेते हो। यही सर्वज्ञ के साथ हुआ। सर्वज्ञ शब्द के साथ बड़ी धृष्टता हुई। सर्वज्ञ का सही सही अर्थ जो सब जानता है, त्रिकालदर्शी है। क्या होगा, क्या हो गया, क्या हो रहा है, उसी को सर्वज्ञ कहते हैं। लेकिन कैसे कह पाएंगे बुद्ध? मैं बुद्ध को ऐसे ही नहीं नकारता, क्योंकि बुद्ध को अगर तुम पूजने लग गए, अगर तुम बुद्ध के पीछे हो लिए, तो बुद्ध तक तो चले जाओगे बिला शक। तुम स्वयं को तो जान लोगे, लेकिन याज्ञवल्क्य कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, कबीर कहते हैं, नानक कहते हैं, और मैं कहता हूं, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। अभी रिलैक्सेशंस आर देयर। इससे ज्यादा भी कुछ खोजना बाकी है। अभी राह कंप्लीट हुई नहीं, अभी राह मंजिल तक गई नहीं। तुम्हें चलना होगा। इसी बात के कहने से तुम नाराज हो जाते हो, तो हो जाओ। तुम्हारी नाराजगी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो जाना, जैसा जाना, कृष्ण ने जो जाना, जैसा जाना, कबीर नानक ने जो जाना, जैसा जाना, वैसा बोल दिया। और ओशो ने जो जाना वैसा बोल दिया। बुद्ध ने जो जाना वैसा बोल दिया। इसलिए इन लोगों के अलावा मैं कुछ आज कल के लोगों को या भविष्य में अतीत में गए हुए लोगों को जो गुजर गए सम्मान के भाव से बोला करता हूं। मार्कस, नीत्शे, चारवाक मेरी दृष्टि में सम्मान रखते हैं। क्यों? ईमानदार हैं, ईमानदारी से बोल दिया। ईश्वर नहीं है। आचार्य हैं प्रशांत, ईमानदार है, बोल दिया क्योंकि ईमानदार है। जैसा जानते हैं वैसा बोल देते हैं। आपके पढ़ाने वाले सर लोग हैं, ईमानदार है, जैसा जानते हैं बोल देते हैं। आपसे फीस वसूल कर लेते हैं, उनका हक भी बनता है। लेकिन अगर कोई सर ये कहने लगे, अगर प्रशांत ये कहने लगे कि मैं व्याख्यायित कर दूंगा गीता को, मैं व्याख्यायित कर दूंगा अष्टावक्र गीता को, उपनिषद को, यहां मैं उसे मूढ़ ही कहूंगा। संसार की बातों को व्याख्यायित कर सकता है, क्योंकि संसार की बातें बुद्धि से व्याख्यायित होती हैं,
और बुद्धि इसमें प्रखर है। सर लोगों के पास तीक्ष्ण बुद्धि है, और व्याख्यायित कर देंगे किसी बात को, लेकिन करेंगे अपने ढंग से, और अपने ढंग से भी ईमानदारी से करेंगे। उन पर कोई लांछन नहीं लगाया जा सकता बेईमानी का, लेकिन ऐसी ईमानदारी का भी क्या करें जो तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना दे सके। ऐसी ईमानदारी को क्या चाटना जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य आनंद तक पहुंचाना दे। फिर तुम्हारे लिए तो सारा गलत हो गया ना। जो कंपटीशन लड़ना चाहता है, मुकाबला करना चाहता है, IAS IPS वगैरह जो बनना चाहता है बनो, जो पैसे क्लियर करना चाहते करो। लेकिन जब यह व्यक्ति, मैंने बहुत बार बोला, जब जिस दिन सर लोग आध्यात्मिकता में घुस गए, एक दिन घुस ही जाएंगे, क्योंकि डॉलरों की खनखनाहट, लोभ के गए बिना अपना मूल्य खोती नहीं। इन शब्दों को सर्कल दे दो। डॉलरों की खनखनाहट लोभ के गए बिना अपना मूल्य खोती नहीं। डॉलर मूल्यवान रहते ही। जिस दिन इन सर लोगों ने अजामिल की कथाएं कहनी शुरू करते हैं, उस दिन आध्यात्मिकता बेड़ा गर्क हो गया। जिस दिन आचार्य प्रशांत ने गीता की व्याख्या करनी शुरू कर दी, अष्टावक्र गीता उपनिषद का व्याख्यान करना शुरू कर दिया, उस दिन ये तीनों गए। क्यों? क्योंकि इन्हें व्याख्यायित किया जा सकता है जिस तल से बोले गए उस तल को छू कर, और मैं भली भांति जानता हूं ये वहां पहुंचे नहीं। ना तो मेरे दिमाग की कार है, ना मेरा पूर्वग्रह है, मेरा दर्शन है, और इस दर्शन से ही मैं कसता हूं। और जब मैं बिल्कुल 100% आश्वस्त हो जाता हूं, तभी किसी की काट करता हूं। इसलिए जो भी नए नए आ रहे हैं, जरूरी नहीं है सभी लोभ के कारण आए। कोई ऐसा भी आ सकता है जो करुणा का भाव लिए आ जाए। कोई ऐसा भी आ सकता है जो आपको बांटने के लिए आया हो। 1000 हाथों से बांट दे, 100 हाथों से इकट्ठा कर, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन मैं जब तक परिपूर्ण रूप से 100% कन्फर्म नहीं होता, तब तक मैं किसी का न तो कटाक्ष करूंगा, न निंदा करूंगा। अगर कटाक्ष करूंगा तो उसका बाकायदा आपको तर्क दूंगा, सत्य का तर्क। आप मेरे वीडियोस के इतिहास को खंगाल, जहां जहां भी मैंने जिस चीज का खंडन किया, साथ में उसका तर्क दिया। कोई भी वीडियो उठा लो, ऐसे में बोलता है। मेरे भीतर एक चैतन्य की धारा है, वह सब जानता है। आपके भीतर भी है, सभी के भीतर है। सबसे पहले मैं उससे आश्वस्त होता हूं, उस
चैतन्य की धारा से जो आव आती है मैं प्रसारित कर देता हूँ आपको, और वह चैतन्य की धारा सर्वज्ञ है। मैं उससे क्यों पूछता हूँ? क्योंकि लाजिम है, मैं जानता नहीं इतना ही नहीं है, मैं हूं ही नहीं, ये सत्य है। चौंकना मत। मैं हूं ही नहीं तो फिर ये बोल कौन रहा? ये उसके द्वारा बनाया हुआ सृजना का यंत्र। आप पे खेल खेल खिलाड़ी, आप पे खेलन हारा हो। वह खुद ही अपने बनाए यंत्रों से जो बोलता है वह बोलता है। मैं वरदान डालता भी नहीं और डाल सकता भी नहीं। और मैंने ये अच्छी तरह से देख लिया है, जान लिया है कि मैं हूं नहीं। प्रेम प्रकाशानंद ने जो प्रश्न पूछा, कभी कभी होने वाली घटनाएं मुझे दिख जाती हैं और हूबहू हो जाती हैं। बहुत से संतों ने अलग अलग शब्दों में से बोला है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। लाओसे ने कहा जो होता है अच्छा होता है, और परमात्मा करता है, और तुम्हारे भले के लिए करता है। तुम्हें शायद पता नहीं, अगर वह तुम्हें दुख देता है, हाँ इसको सर्कल में दे, अगर वह तुम्हें दर्द देता है, कोई बीमारी देता है, बड़ी से बड़ी बीमारी देता है, तो यह शरीर को सुधार गृह की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम जेल में बंद कर देते हैं किसी कैदी, जेलों का नाम हिंदी में सुधार गृह होता है, सुधरने के लिए। परमात्मा तुम्हें कष्ट देता है, दुख देता है, पीड़ा देता है, अभाव देता है, कि तुम इस पाठशाला में सबक सीख लो। एक अद्भुत बात तुम्हें बताता हूं, ये जो आता है परमात्मा का दिया हुआ दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, अभाव, पीड़ा, जिसको तुम धक्के मारकर भगाना चाहते हो, बिल्कुल उसे ही कुंती मांग लेती है भगवान से, भगवान मेरी झोली दुखों से भर दो। क्यों? वो मूलभूत तत्व को समझ गई है। इनको आप सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हो परमात्मा तक जाने के लिए। यहाँ सिर्फ हंसना खेलना, हंसीबो खेलिबो धरिबो ध्यान, यही मात्र साधन नहीं है। यहाँ दुख, दरिद्र, अभाव, पीड़ा, कष्ट, क्लेश, चिंता, चिता, अग्नि, रोग, विरोध, ये सब सीढ़ियां बन सकती हैं अगर तुम इनका इस्तेमाल करो। लेकिन तुमने इनका इस्तेमाल किया ही नहीं। बुढ़ापा मैंने बोला बैरी नहीं। काश तुम बुढ़ापे का सत्य जान लेते। जब शरीर कंपे, बुरी तरह कंपे, यह बिल्कुल वही दशा है जब तुम परमात्मा के करीब पहुंचते हो। वृद्धावस्था में बिल्कुल सेम दशा होती है। तुम इसका फायदा उठा सकते हो, लेकिन तुम वृद्धावस्था से डरते हो। और सनातन बड़ा समझदार था। सनातन ने कहा तीनों
जो आश्रम बनाए उनको छोड़ दो, तुम करो जो करना है। जवानी में सीखो, यौवन में भोगो, और वानप्रस्थ में दोनों तरफ ध्यान रखें। संसार को भी देखे, परमात्मा को भी देखे। लेकिन संन्यास्त होते ही 75 वर्ष की आयु होते ही तुम संन्यास्त हो जाओ। कारण प्रकृति तुम्हें स्वयं से मार्ग दे देती है। कारण यह है, तुम शरीर नहीं हो। जवानी में न जान सकोगे, बचपन में न जान सकोगे, इतनी प्रज्ञा नहीं, बुद्धि विकसित नहीं हुई। जवानी में न जान सकोगे क्योंकि शरीर बड़ा बलिष्ठ है। बलिष्ठ शरीर से भोगना तुम चाहोगे, छोड़ना नहीं चाहोगे। यह मनुष्य की आदत है। वानप्रस्थ में भी तुम आधे आधे होगे, कभी उधर खिसक लिए, कभी उधर खिसक लिए। लेकिन सनातन कहता है कि 75 के बाद ही गोल्डन पीरियड है। फार्स पर छोड़ दिया तो सनातन ने कहा कि 75 के बाद तुम संन्यास लेना, संन्यास ले लेना। क्या कारण? प्रकृति ही तुम्हारे लिए वो व्यवस्था पैदा कर रही है कि तुम उस व्यवस्था का इस्तेमाल करके, पौड़ियों को प्रयोग करके छत के ऊपर पहुंच जाओ। शरीर कंपेगा, ऑटोमेटिक कंपेगा। यू कैनॉट ऑब्स्ट्रक्ट दैट। तुम उसमें बाधा नहीं बन सकते, रोक नहीं सकते। सहजे सहजे कंपेगा, क्योंकि हार्ट ठीक से खून नहीं सप्लाई कर रहा है। और जहां खून की सप्लाई नहीं होगी वहां ट्रेम्बलिंग होगी, शरीर कंपेगा। तो मैं तुम्हें कहता हूं, इस स्थिति का इस्तेमाल कर लो। शरीर कंपे, तुम अपने आप में केंद्रित हो जाओ। वही सारी शक्ति को तुम खींच खांच के एक स्थान पर ले आओ। शरीर कंपेगा क्योंकि व्रत हो गया, खून की सप्लाई नहीं हो रही है। शरीर का अपना धर्म है, शरीर का अपना नियम है। शरीर के नियम में आबद्ध जहां खून सप्लाई नहीं होता वो ट्रेम्बल होता है। तो शरीर कंपेगा और तुम अपने आप में आ जाओगे, कछुए की तरह। उस अवस्था में जब तुमने शरीर कंपता हुआ देख लिया और तुम अकंप अवस्था में खड़े रहे तो फर्क साफ हो जाएगा। मैं अकंप हूं, यह कपने वाला शरीर मैं नहीं हूं। जिस भेद को तुम जवानी में न जान सके, उस भेद को तुम वृद्धावस्था में जान लोगे, सहजे सहजे जान लोगे। इसलिए कबीर ने कहा, सहज समाधि भलो रे संतो, सहज समाधि भली रे संतो। सहजे सहजे जो समाधि लग जाए, तुम्हें कुछ करना ना पड़े। और बुढ़ापे में तुम क्या करते हो? शरीर का सारा तंत्र अस्त व्यस्त हो जाता है। हार्ट ठीक से ब्लड फेंक नहीं पाता, और जहां ब्लड नहीं जाएगा वो ट्रेम्बल करेगा, कंपेगा। कंपेगा जो तुम चाहकर भी कंपा नहीं सके यौवन अवस्था में, वह सहजे सहजे कंप गया
वृद्धावस्था में बस तुमने क्या करना, वो ही जो मैंने कहा था। कछुए का अवतार क्यों माना गया? पशु कभी अवतार होते हैं? पशुओं में तो इतनी चेतना होती नहीं जो इतनी कॉन्शियसनेस विकास करे, लेकिन फिर भी कछुए को की अवतार किसी कारण से कहा गया। कछुए की तरह सारी चेतना को अपने में इकट्ठी कर लो। जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को एक स्थान पर एकत्रित कर लेता है। तुमने कछुआ देखा कभी? नहीं देखा तो देख लेना। हार्ड खोल होती है उसके ऊपर। जब चाहे शरीर को निकाल लेता है बाहर, पाँव को चल पड़ता है। जब उसे कोई डर भय लगता है तो वो अलर्ट हो जाता है, वह अपने सारे शरीर को खींच लेता है। ऐसे ही तुम सारी चेतना को एक स्थान पर खींच लेना। शरीर कंपेगा वृद्धावस्था के कारण, तुम होगे स्टेबल, अकंप। शरीर होगा अनस्टेबल, और तुम स्टेबिलिटी में सहज हुए, स्थिर हुए, तुम उस अनस्टेबल चीज को ठीक से देख लोगे, जांच लोगे। इसे ही तो प्रबुद्धता कहते हैं। और प्रबुद्धता किसका नाम है? अपने आप को जान लेना, जुदा उससे जो तुम नहीं हो। एक कंप रहा है एंड यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व। ऑब्जर्व में तुम लगे हो, तुम लगातार निरंतर देख रहे हो उस कंपते हुए ऑब्जेक्ट को। शरीर तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया, तुम देखने वाले हो गए। जैसे फिल्म की स्क्रीन पर तुम फिल्म के कहानी को चलते हुए देखते हो, ऐसे ही वृद्धावस्था में तुम शरीर को कंपता हुआ देख लो और तुम अकंप खड़े हो। स्टेबिलिटी को अनस्टेबिलिटी नजर आ जाए, भेद साफ हो गया। तुम शरीर नहीं हो, मन कंपेगा। उसी अवस्था में तुम कंपते हुए मन को देख सकते हो। शरीर कंपेगा तो शरीर का सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा मन पर। ये दोनों एक ही है। मन कंपेगा, शरीर कंपेगा, शरीर कंपेगा तो मन कंपेगा। तो वृद्धावस्था में शरीर कंपेगा, तुम अकंप खड़े खड़े स्टेबिलिटी के भीतर उस कंपते हुए शरीर को, उस कंपते हुए मन को निहार। भेद साफ हो गया। यह जो कंप रहा है और मैं कौन हूं जो कंप नहीं रहा हूं, जो सिर्फ देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो भेद साफ हो जाएगा। तुम इनसे कुछ अलग हो। जो कंप रहा है शरीर और मन, तुम उससे कुछ अलग हो, साफ समझा जाएगा वृद्धावस्था में। इसलिए सनातन ने वृद्धावस्था को परमात्मा तक जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पौड़ी बना दी। नहीं पहुंच सके तीनों आश्रमों में, कोई बात नहीं, चौथा बड़ा सहज आश्रम है। फरीद कहते हैं, फरीदा होया 100 वर्ष का, कंबन लगा शरीर। फरीद कहते हैं कि मैं 100 वर्ष का हो गया और मेरा शरीर कांपने लगा। बस यहीं देखना है कौन कांप रहा है।
तुम सोए सोए तो नहीं देख रहे कि स्वप्न कौन देख रहा है, लेकिन जागे जागे तो वृद्धावस्था में तो देख सकते हो। सोए सोए भी तुम जाग सकते हो अगर तुम चाहो तो। थोड़ी कॉन्शियसनेस गहरी होनी चाहिए। तो तुम जैसे ही स्वप्न आएगा तुम देखोगे साफ कि मन की स्क्रीन के ऊपर स्वप्न चल रहा है, और जैसे ही तुम जाग कर देखोगे, ऑब्जर्वर की तरह देखोगे, वह स्वप्न बिखर जाएगा। लेकिन स्वप्न में जागने का भी तुम अभ्यास नहीं कर पाए। तो सनातन कहता है कोई बात नहीं, 3 आश्रम तुमने खो दिए। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। रोना मत। बुढ़ापा एक वरदान भी हो सकता है अगर तुम बनाना चाहो तो। बस इस कंपते हुए वृद्धावस्थी में कंपते हुए शरीर को मात्र निहार लेना तुम्हें छत पर पहुंचा देगा। हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चौथा चोखा दे। चौथी अवस्था को इसलिए सबसे शानदार अवस्था कहा गया क्योंकि इसमें तुम कुछ नहीं करोगे, इसमें सब प्रकृति द्वारा प्रतिपादित होगा। प्रकृति तुम्हारे शरीर को कंबाएगी और तुम अकंप हुए हुए उस कंपते हुए शरीर को और मन को निहारोगे। जो जवानी में ना कर पाए वह बुढ़ापे में स्वयं में भी हो जाएगा। तो स्वामी प्रेम प्रकाश ने पूछा, कभी कभी होने वाली घटनाएं मुझे साक्षात रूप से दिख जाती हैं और वो हो जाती हैं। क्यों? तुम सभी परमात्मा हो, और अगर मैं इन मूर्खों को समझाता हूं व्यंग्यात्मक शब्दों से, कटु शब्दों से, इनका निरादर करने के शब्दों से, तो सिर्फ इनको आगाह करने के लिए। बहुत जन्म बीते मेरे माथो, ये जन्म तुम्हारे लिखे है, तो सब कुछ तो हो गया है। बीत गया यौवन, बीत गया बचपन, बीत गई प्रौढ़ावस्था। मूर्ख मन, अब तो जाग जा। क्यों झूठ पे झूठ बोला जा रहा है? क्यों और दुखों को निमंत्रण दे रहा है? तू जाग सकता है, तू वहां पहुंच सकता है जहां बोलना चाहते हुए भी तुम बोल ना पाओगे। अब तो तुम बोलने की जैसे तुम्हें बीमारी लग गई। फिर ऐसा वक्त आएगा अगर तुमने थोड़ा सा भी प्रयास कर लिया, अपने उस अंतस्थल में गोता लगाने का साहस कर लिया। ये साहस है, जुआरी जैसा साहस मैं कहता हूं, लेकिन तुम मेरे शब्दों को गलत पकड़ लेते हो। मैं कहता हूं जुआरी जैसा साहस, तुम जुआरी हो जाते हो, जुआ खेलने लगते हो। मैं कहता हूं उस शराब को चखने से पहले यहां मैं खाने की शराब को चख लो, पता चल जाएगा स्वाद कैसा, तो तुम शराब को ही चखने लग जाते हो। मुझे कमेंट आते हैं लोगों की धर्म पत्नियों को, आपने हमारे बच्चे बिगाड़ दिए, हमारे पति बिगाड़ दिए। माँओं के कमेंट आते हैं, पत्नियों के कमेंट आते हैं। ठीक है, लेकिन कसूर मेरा नहीं।
मैं कहता हूं जब तुम जानते ही नहीं, देखा नहीं परमात्मा को, तो तुम याद किसे करोगे? जब तुमने शराब की रंगत चखी न, तो तुम जानो कि कैसे वह परम स्वाद कैसा। इसलिए थोड़ी सी पी के देख लो। अर्जा क्या है? ये जो रोकेंगे डेरे वाले, फिर छोटी शराब के लिए रोकेंगे तो बड़ी शराब कैसे पिला पाएंगे? छोटे से ही तो शुरू करना होता है। छोटे शराब के नशे से तुमने रोक दिया, अवॉइड कर दिया, तो बड़े शराब के नशे से ये कैसे पहुंच पाएंगे? क्योंकि पहुंचाती है व्यग्रता। अब यहां समझ लेना बात को। छोटी शराब को पीकर इन्हें व्यग्रता नहीं हुई कि बड़ी शराब कैसी होगी। यही व्यग्रता पैदा करने में असमर्थ होते हैं डेरे वाले, चूक जाते हैं, बस 5 नामों में उलझ जाते हैं। और ध्यान रखो, वह परम मौन है। एक बार की भी तुम वहां पर साहस से पहुंच गए, तुमने जंप कर लिया, फिर लोग कहेंगे बोलो, और तुम बोल ना पाओगे। वो अवस्था परम मौन की है, तुम सिखाते हो बोलना। 5 नाम जपो, राधे करो, राम करो, बोलो नहीं। वहां जाकर तो चुप हो जाता है। व्यक्ति चाहता है बोलता हुआ तो भी नहीं बोल सकता। मुझे बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी बोलने में। 35 वर्षों का मौन, और बाबा का आदेश के बोलो। बड़ी दुविधा में फंसा। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है। और अगर मैं बोलता हूं तो तुम तूफान उठा लेते हो। कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, उठा लेती है दुनिया। कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, उठा लेती है दुनिया। उस पे ये कयामत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं
कहते। कहने को बहुत कुछ था, अगर कहने पे आते, अगर कहने पे आते, पर उसकी इनायत है कि हम, उसकी इनायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। अपनी तो ये आदत है। हालात ही ऐसे हो जाते हैं। मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां को, मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां को, ये दिल तो जुबां को। हालात ही कुछ ऐसे हैं हम, हालात ही कुछ यूं हैं कि हम, हालात ही कुछ यूं हैं कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। अपनी तो ये आदत है। जन्मों जन्मों से, सदियों सदियों से तुम्हें बोलने की आदत पड़ गई है। यह आदत ही संस्कार है, वो बड़ी पुरानी है। जानवर भी बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं। ये बोलने की आदत बड़ी पुरानी है। कितने जन्म बीते और बोलते बोलते हमें संस्कार पड़ गया बोलने का। इसी संस्कार को तोड़ने के लिए संत पुरुष कहता है, चुप हो जा गर ईश्वर है होना। बोलना है चांदी, खामोशी है सोना। चुप हो जा गर ईश्वर है होना। जब उसकी इनायत हो गई, मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां को, मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां को, पर उसकी इनायत है कि हम कुछ नहीं कहते, पर उसकी इनायत है कि हम कुछ नहीं कहते। अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। जन्मों जन्मों से तुम्हें बोलने का संस्कार हो गया है। जब तुम्हें पहली बार खामोशी का चस्का लगेगा, उस खामोशी का स्वाद आएगा, तो ये चस्का इतना गहरा लगेगा कि तुम बोल न पाओगे। मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां को। जब उसकी रहमो करम बरस जाती है, नदरी मोख द्वार, तो चुप्पी आती है। और फिर लाख दुनिया कहे, कहाँ बोल पाते हो। बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी मुझे बोलने के लिए। 35 वर्ष का मौन कैसे टूटा, ये मैं ही तो जानता हूं। ईश्वर का हुक्म था और सब उसका ही है। जब जान लिया
न मैं हूं न मेरा कुछ है, तो फिर उसका हुक्म वह जैसा चलाए चला लेगा। तुम एक बात का ध्यान रखना, जन्मों जन्मों के संस्कार तुम्हारे साथ चिपटे पड़े, तुम्हें बोलने की एडिक्शन हो गई है, तुम बोलने के आदी हो गए हो, ये एक बीमारी है। अब चुप होना नागवार गुजरता है, तुम ऐसे चुप ना हो पाओगे। चुप होने का अभ्यास मत करना, उसकी एक बूंद पी लेना, बस तुम चुप हो जाओगे। ये जो रोकते हैं डेरे वाले, तुम मत मानना, तुम थोड़ी सी पी ही लेना और फिर देखना उसका नज़ारा। और फिर एक बात कौशन, मुझे शिकायत ना आए कि बाबा ये तो पीता ही जाता है, अब फिर इसको ही मत पीते जाना। मैं कहता हूं उसकी एक बूंद चख लेना, यहां से तो सिर्फ शुरुआत होती है। कैसा होगा उसका नशा, कैसी होगी उसकी खुमारी, यहां तो सिर्फ प्राथमिक पाठशाला की पहला अध्याय पढ़ना होता है, ए अनार, लेकिन ए अनार का नहीं होता, ये बात ख्याल में रख लेना। खे खरगोश का नहीं होता, ये बात ख्याल में रख लेना। तुम बहक भी सकते हो, तुम चिपक भी सकते हो। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, कहीं इन शब्दों से ठगे मत जाना। इधर भी ठगे जा सकते हो और उधर भी ठगे जा सकते हो। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। ये बड़े होशियार लोग हैं, तुम्हें ठगेंगे किसी भांति ठगेंगे, तर्कों से बात समझा के तुम्हारी खोपड़ी को तोड़ देंगे। देखो तुम उलझ न जाने इनका तर्कों में, वो तर्कातीत है, वो तर्कों में आता नहीं। शब्दों के जाल में उलझ मत जाना, ये जंजाल है, ये जंजाल तुम्हें ग्रस न ले, ये जंजाल ने ही तो डसा हुआ है तुम्हें। खामोश खामोश। इस संसार तुम्हें बोलना भी तो नहीं देता, किसे बोलने दिया? जो जान गया उसने बोलना चाहा उसके हुक्म में, तो उसे सलीब दे दी गई, जहर का प्याला पिला दिया क्या, हाथ पांव काट लिए गए, बद जुबानी हुई, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम खबरदार रहना, इनके तर्कों से, इनके शब्दों से, इनकी कांटों से तुम सावधान रहना। एक बात को ख्याल में रखना, तुमने कुछ नहीं कहना। अपनी तो ये आदत है कि हम, इसे आदत बना लेना, इसे संस्कार बना लेना, वहां पहुंच जाना जहां बोला नहीं जाता। अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है। जब नहीं बोलोगे तो शिकायत करेंगे, बोलो कुछ। यही तो लाओसे के साथ हुआ, लाओसे चुप हो गया, बोला ना गया, तो वहां के राजा को तकलीफ हुई। बोलो कुछ बोलो। तो लाओसे ने कहा ये शहर, ये देश छोड़ना ज़्यादा ठीक रहेगा,
रातों रात देश को छोड़ना चाहा, लेकिन राजा लोग ज्यादा चालाक होते हैं। वो शतरंज की बसातें बनाने में ज्यादा कुशल होते हैं। उन्होंने सब जगह पहरे लगा दिए। देखना, ये बूढ़ा कहीं किसी द्वार से टपक ना जाए बाहर, इसे जाने मत देना। इसे कहना भी कुछ नहीं, बड़ा प्यारा व्यक्ति है, इसे वो परम प्रेम मिल गया है। जहां जाकर खामोश हो गया है, बोला नहीं जाता। लेकिन इससे कहना, हम यहां से जाने नहीं देंगे, पहले ये लो कागज, ये लो पेंसिल, लिख के जाओ तुमने क्या देखा, बोल के जाओ तुमने क्या देखा। लाओ जी जिधर जाता सेना तैनात मिलती, जाने नहीं दिया, पीछा छुड़ाना चाहता था, झूठ भी नहीं बोल सकता था। आखिर एक प्रहरी समझदार था, उसने पांव छू लिया। उसने कहा, प्रभु अगर आप कुछ ना लिख के जाओगे तो हम जैसे अज्ञानियों का क्या होगा, हम पे कृपा करता। लफ्ज का हृदय पसीज गया। उन्हें पेंसिल ली, कागज लिया और उस पर अल्फाज लिखे। वह बोला नहीं जा सकता, ही कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। ये चला गया। ही कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, ही कैन नॉट बी डिफाइंड। तुम कहते हो कुछ बोलो, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते। जैसे ही अपने भीतर जाओगे, मन बोलेगा, बोलने की आदत है, जन्मों जन्मों सदियों सदियों पुरानी आदत है मन की, तासीर हो गई है, एडिक्शन हो गई है, मन का संस्कार बन गया है। तो पहले जुबान को, ओठों को सी लेना, जुबान को सी लेना और अपना ध्यान अपने भीतर उतरने देना। कोई प्रयास न करना, उतर जाएगा। फिर तुम उस मकाम पे पहुंचोगे जहां स्वामी प्रेम प्रकाश तुमने बोला। मुझे आने वाली घटनाओं का पता चल जाता है, तुम वहां पहुंच जाते हो तो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। मैंने कहा ओशो ने इसकी डेफिनेशन बदल दी। क्या करे बेचारा, झूठ बोल नहीं सकता, ईमानदार है, सच देखा नहीं। कैसे कहते हैं, जो देखा नहीं वह होता है। न ओशो कह पाएंगे, न बुद्ध कह पाएंगे, न कृष्णमूर्ति कह पाएंगे। ही कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड, ही कैनॉट बी डिफाइंड। यही है उसकी परिभाषा। तो बोल नहीं पाए कुछ, उसके बारे में जिसको मैं रहस्य कहता हूं, कृष्ण जिसको मैं कहते हैं, यही फासला रह गया। और इसी फासले को शब्दों से परखा जा सकता है। बुद्ध कहेंगे आप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। वे कहेंगे तुम ही हो, तुम्हारे भाग्य के निर्माता। लेकिन कृष्ण तुम्हें मूर्ख जान पड़ेंगे यहां। कृष्ण कहेंगे नहीं, तुम हो ही नहीं, तुम कैसे कह सकते हो।
तुम अपने भाग्य की रेखाएं खुद बना सकते हो, कृष्ण तो यही कहेंगे। और बुद्ध के अनुयायियों को सुकून तो मिल जाएगा, आनंद ना मिलेगा। विश्राम तो मिल जाएगा, विश्राम तो नींद में भी मिल जाता है, लेकिन वो कैसा विश्राम जो आनंद न दे। रस तो उस ईख में भी होता है, जो ईख बहुत ऊंची हो जाती है, लेकिन रस होता है, स्वाद कहाँ होता है, फीका होता है। वह मीठा स्वाद नहीं होता, शायद सा। रस तो होता है, लेकिन पानी जैसा होता है। बुद्ध की शांति मूर्तवत है। बुद्ध जब नजर आएंगे तो उनके चेहरे पे खुशी न होगी, उनके चेहरे पे संगीत न बजेगा, उनका हृदय वीणा की झंकार से झंकृत न हुआ होगा। इसलिए बुद्ध कहेंगे तुम ही कर सकते हो। ओशो भी कहेंगे तुम कर सकते हो। व्याख्यायित करेंगे शब्दों में, सब करेंगे, रहस्य को भी व्याख्यायित करने की चेष्टा करेंगे, कर नहीं पाएंगे, बात अलग है। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं, विज्ञान भैरव तंत्र पे बोले तो, लेकिन कहां बोल पाए ओशो, नहीं बोल पाए। इससे अच्छा तो ना बोलते, क्योंकि ये सही परिभाषा नहीं है। ओशो ने जब देखा नहीं, और मैंने तो ओशो को नहीं सुना, इतना सुना है, लेकिन इतना नहीं सुना, बस इतना सा सुना है, जैसे किसी सब्जी को देखना हो कि गल गई है कि नहीं, तो थोड़ा सा टुकड़ा डाल के टेस्ट करना होता है, इतना सा देखा है उसे। क्या बोलता है, क्या है इसकी मंशा, और इतने से ही पता चल जाता है इसमें नमक नहीं है, बेस्वादी है। और नमक के बिना स्वाद होगा क्या, नहीं होगा। परमात्मा ने समुद्र के पानी में भी नमक डाल दिया, और देखिए उसकी कुशलता, तुम्हारे खून में भी नमक डाल दिया, समुद्र के पानी में भी नमक डाल दिया। नमक के बिना स्वाद का स्वाद नहीं होगा। ईख कितनी ही ऊंची हो जाए, गन्ना कितना ही ऊंचा हो जाए, जब चखोगे तो रस न होगा। रस विहीन ईख किसी काम का नहीं होता। पहुंच जाओगे वहां, कोई संशय ना बचेगा, कोई आग तुम्हें जला ना पाएगी, कोई शस्त्र तुम्हें काट ना पाओगे, तुम अपने आप को जान सकोगे, तुम शांत हो जाओगे। अगर यही कामना है तो बुद्ध के तल पे रुक जाना। बुद्ध भी तो रुक गए, ओशो भी तो रुक गए, जान लिया मैं शरीर ने। इतने जानने से सब व्याधियां खत्म हो जाती हैं। ध्यान रखना, क्या रोग के मिट जाने से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है? बस यही मुश्किल सवाल आता है जो तुमसे सुलझाया ना गया, ये फासला तुमसे मिटाया ना गया। हमसे आया न गया, तुमसे भुलाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया
ना गया। फासला प्यार में दोनों से मिटाया ना गया। फासला प्यार में दोनों से मिटाया ना गया। हमसे आया ना गया, तुमसे बुलाया ना गया। कृष्ण से बुलाया ना गया, बुद्ध से जाया ना गया। ये फासला फासला ही बना रहा। इसलिए 2500 वर्ष से यहीं है, जाना पड़ेगा। मंजिल वहां पर जाकर ही पूर्ण होती है, उससे पहले पूर्ण नहीं होती। उससे पहले तो पथिक पथिक ही रहता है। माना कांटे न चुभेंगे, माना धूप गर्म ना होगी, हवाएं तुम्हारे शरीर को बेधेंगी नहीं, वो ठंडी हो चाहे गर्म हो। लेकिन रोग का न होना क्या स्वस्थ होना होता है? क्या नहीं, स्वस्थ होना होता है स्वयं में स्थित होना। स्वयं को जान लिया, लेकिन जानना होना नहीं होता। स्वयं को जान लिया मैं कौन, लेकिन स्वयं को जानना स्वयं होना नहीं होता। बस इस बात को आप हाँ सर्कल में दे दो। स्वयं को जानना स्वयं को होना नहीं होता। जैसे समुद्र खारा है, पानी जान लिया, लेकिन समुद्र में एकाकार ना हुए तो क्या समुद्र हो गए? जो पानी की बूंद समुद्र में समाई नहीं, बूंद समानी समुद्र में, उसने टिस तो जाना, बस उसको छू के निकल आए, समाये ना तो अभी अधूरी ही बनी रही। फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया। वह तुम्हें कभी नहीं कहेगा मेरे में मिल जाओ आके, आमंत्रित करेगा, प्रोत्साहित करेगा, हुक्मरान नहीं बनेगा, डिक्टेटर नहीं बनेगा, तुम्हें आज्ञा नहीं देगा। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी स्वतंत्रता आखिरी दम तक बरकरार रहेगी। तुम चाहो तो मिल जाओ, तुम चाहो तो ना मिलो। बिल्कुल आखिरी जंपिंग पॉइंट पे तुम वापस आ सकते हो। नहीं चाहते तो मत मिलो, डोंट मर्स। अगर चाहते हो तो लगा दो छलांग। बस इतना सा फर्क है। बुद्ध कृष्ण होने के लिए लालायित हैं। तुम बहाने कुछ भी बना दो, मैं जानता। ओशो भी कृष्ण होने को लालायित हैं। कृष्ण हुए बिना उद्धार नहीं है। भीतर उतरोगे एक मुकाम आएगा, स्वामी प्रेम प्रकाशानंद। वो मुकाम आएगा जहां यू कैन सी व्हाट विल हैपन, व्हाट हैज हैपन्ड। हो क्या गया अतीत, होगा क्या भविष्य, अब क्या हो रहा है वर्तमान। इसे ही त्रिकालदर्शी कहते हैं। यह मुकाम आएगा, यह सहज भी किसी को आ सकता है। किन्हीं मौन लम्हों में तुम बैठे हो, कोई विचार नहीं कर रहे, सब तरफ सन्नाटा है, साउंड ऑफ साइलेंस तुम्हें सुन रही है। वो अनाहत नाद की मीठी मीठी ध्वनि
और तुम उसे बड़े प्यार से सुन रहे हो। रात के कोलाहलहीन वातावरण में हवाएं ठंडी बह रही हैं, तुम उसके स्पर्श से आह्लादित हो रहे हो। तुम सब जान रहे हो ऐसा मुकाम आएगा रास्ते में, लेकिन अभी तो संसार में चिपटे हो, धन से, शोहरत से, गद्दियों से, परिवार से, संबंधियों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से। लेकिन ये चिपकाहट कहीं ऐसा ना हो वहां तक बनी रह जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम आखिरी पड़ाव पर भी आके वापस मुड़ सकते हो। वहां जाकर तुम्हें सब पता चलेगा, भविष्य में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हुआ, अतीत में क्या हुआ। सब कोरे कागज की तरह साफ लिखा मिलेगा। लेकिन अटक मत जाना, पता भी चल गया तो क्या होगा, पता भी चल गया तो क्या होगा। महाभारत में वेदव्यास जनमेजय को कहानी सुनाते, वेदव्यास को पता था क्या होगा। तो जनमेजय बड़ा क्रोधित हुआ। जनमेजय कहते, जब तुम जैसे त्रिकालदर्शी वहां बैठे थे, क्या तुम इस महान विध्वंस को रोक न सकते थे? तो वेदव्यास बोले, पुत्र, यही तो मुश्किल है। हम कौन है रोकने वाले? नहीं रोक सके, नहीं रोक सकते थे, जान सकते थे ये होगा, और हुआ। और खड़े खड़े देखते हुए विनाश का वो मजार देखते रहे। सपन झरे फूल से, मौत चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया बाहर देखते, कारवां गुजर गया, गुबार देखते, स्वपन झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, मीत शूल के जैसे चुभ गए, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से। श्रृंगार करना था बागों के फूलों से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। रास्ते में आएगा सब कुछ, तुम देख सकते हो क्या होगा, लेकिन वहां ठहर जाना। मेरी बात को याद रखना, जान भी जाओगे तो क्या होगा, प्रख्यात हो जाओगे, ज्योतिषियों की तरह, भविष्य वक्ताओं की तरह मिलेगा कुछ नहीं। आखिर में और हम खड़े खड़े, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। धन्यवाद।